कि जा जान हो जान जा जान हो त जा जान खुश अरे रही हो ससुरा में। बड़ा दर्द बा जी। लड़की जा रही है, अच्छा। लड़का अकेला पड़ गया है, लेकिन लड़का जिद्दी है, बोल रहा है कि तुम नहीं मानोगे तो जाओ। अब वो फील को तो लाना पड़ेगा तभी तो होगा। चलिए इस गाने को आप अंत कीजिए, फिर हम इस पे बात करेंगे जी आपसे। जी जी। तो लड़का बोल रहा है तो जा जान खुश अरे रही हो ससुरा में। ससुरा में बस बता दो हमार का होई हो, बस बता दो हमार का होई। जा जान खुश अरे रही हो ससुरा में, बस बता दो हमार का होई हो, बस बता दो हमार का होई। अरे लेके तुझी हरानी हमरो उमरिया, अरे मिले दुलार तहरा पिया के नगरिया, अरे पिया के नगरिया। तो फिर न आएबू अरे लौट के संसार में, फिर न आएब अब तहरा संसार में। बस बता दो हमार का होई हो, बस बता दो हमार का होई हो, बस बता दो हमार का होई। हाँ। चलिए इस गाने को सुनने के बाद हमें एक शायर याद आ गया। एक लेखक का कहना है कि हम मिलेंगे, एक लड़की का शादी होता है और जब वो चलने लगती है तो लड़का उस वक्त जाता है, पूछता है तुम तो जा रही हो जी। तो वो लड़की बोलती है चलो हम तो जा रहे हैं मगर कयामत के दिन मिलेंगे। अच्छा। वो लड़का बोलता है कि जब वो आएगी तो हम उससे पूछेंगे कि तू जा रही है, उससे बड़ा कयामत का दिन भला वो कौन सा होगा। हाँ। अबे तो हम नहीं समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। जब वो जा रही है तो उससे ज्यादा कयामत का दिन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लड़की बोलती है कयामत के दिन मिलेंगे। तन मन धन उसको मान गया है, दे दिया। तो आप इस जो गाना भोजपुरी का बड़ा सैड सॉन्ग बेहतर आपने गाया और आप ही का गाया हुआ है। जी जी जी। तो इस गाने का मतलब क्या सेंस समझ करके आप लोगों ने गाया है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। इस गाना का राइटर साहब हमारे यहीं का छैबर बाबा जी हैं। अच्छा। जी गुरु जी गाना को लिखे हैं, महेश कवि जी दर्शाए हैं, दोनों मिलकर सजाए हैं। जैसे कि लड़का हमको यही समझाया गया गाते पीरियड में कि लड़का और लड़की में बहुत प्रेम है, प्रेम रहता है। लड़की बोलती है कब हमारा शादी कहीं और होगा, तू अपने दिल को मानो। हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, जब आएंगे जाएंगे, बस वही कयामत के दिन वाली कहानी होगी। हाँ वही लड़का को बोला है कि जब नहीं मानेंगे तो जा लेके हम लोग को बता दो। चलिए भोजपुरी की दुनिया में आप बहुत सालों से है, जी जी। तो हम चाहेंगे कि भोजपुरी से जुड़े कोई एक बेहतर गाना जी। आपके द्वारा हो, फिर हम कुछ बातें करेंगे। भोजपुरी में सर माटी से जुड़ा कि हाँ, मिट्टी से जुड़ा, जो कभी हम लोग को भरत व्यास जी के द्वारा गाने को रखा जाता था, जो आज भी हर घरों में भरत व्यास जी का गाना बड़ा सुमधुर आवाज के साथ, बड़ा दिलचस्पी के साथ लोगों द्वारा सुना जाता है। जी जी जी। तो मैं चाहूँगा उसी हिसाब से जो बिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है, जी जी जी। वो मिट्टी से जुड़े कोई एक गाना हो जाए। सर एक हमारा गाना 4 साल पहले हम भी गाए थे। इस गाना को हमारे बड़ दीदी पूनम दीदी ने उठा कर गाई। तो हमारे अच्छा, पूनम जी आपके गाने को उठा करके गा दी। शर्मा जी। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता है, जी। भोजपुरी के दुनिया में छोटे छोटे गायकों का जी जी। लोग गाना उठाकर बड़ा बड़ा गायक गा देता है, और बड़ा गायक जैसे ही गाता है सारे लोग समझने लगते हैं अरे ये तो फलानवा गाना गाया है, जी जी। फलानवा गाना गाया है। जी जी। मगर वो गाना किसी छोटे से कलाकार का ही रहता है। जी जी जी। होता है ऐसा ना? बहुत होता है। तो ऐसा मतलब बड़े कलाकारों का करने का रीजन क्या रह जाता है? मैटर बढ़िया लगता होगा, वही सब जानते हैं, अब हम क्या बताएं। मतलब एक बड़ा कलाकार अपना नाम
अपने बदौलत, अपनी काबिलियत के बदौलत न बना करके किसी छोटे स्टार का गाना चुरा करके गा देते हैं, कुछ कला निकाल करके बता देते हैं, और लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये तो फलानवा का गाना गाया हुआ है, बल्कि वो गाना किसी और का गाया हुआ रहता है। वही हमको तो यही लगता है जो कमाए धोती वाला। हालांकि मैं किसी गायक का नाम नहीं ले सकता हूँ, नाम लेने के लिए कई ऐसे गायक हैं जो मेरे लिस्ट में शामिल हैं, मैं किसी भी गायक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर बड़े से बड़े कलाकार, बड़े से बड़े गायक ऐसे हैं